भगवान के हो जाओगे, उस दिन से भगवान आपका हो जाएगा। आपको व्यर्थ में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आप ही का है और आपका ही रहेगा। लेकिन आपको जब तक भगवान का होना नहीं आएगा तब तक भगवान आपका नहीं हो सकता। भक्तों की परीक्षा भगवान हमेशा लिया करते हैं, लेकिन जिस परीक्षा में से पार निकल जाए भक्त, उनको भगवान दर्शन दिया करते हैं। इधर भगवान श्री राम जब माता सीता का हरण हो गया, माता को ढूंढते ढूंढते माता सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। अब लोग बात कहते हैं सबरी कौन थी? अब इधर देखा जाए तो उसका पूर्व जन्म एक अप्सरा ना, उसका पूर्व जन्म एक अप्सरा थी और इस जन्म में एक आदिवासी के घर में जन्म लिया था। श्राप के बस उसको आदिवासी के घर में जन्म लेना पड़ा, लेकिन पुण्य कभी छुपते नहीं। अपने छुपाने से पुण्य कभी छुपते नहीं, किसी के छुपाने से एक ना एक दिन बाहर निकलते हैं। ऐसे ही जब माता सबरी बालपन में थी तो उनकी शादी के लिए उसके पिता ने बहुत सारे भेड़ बकरियां इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के बाद में रात हुई तो रात को पूछा सबरी ने अपनी माँ से कि माँ, पिताजी इतनी भेड़ बकरियां क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब उसकी माँ ने बड़े ही प्रेम से कहा कि बेटा, कल तेरी शादी है और जो भी मेहमान आएंगे उन मेहमानों को ये भोजन स्वरूप में दिए जाएंगे, और जो पवित्र आत्माएं जो हुआ करती हैं वह ऐसे ही समय पर जागृत हुआ करती है। इधर सबरी माँ ने जब विचार किया कि मेरी शादी के लिए इतने जीव हत्याएं हो जाएंगी तो वह शादी नहीं है, इससे अच्छा है अगर मेरी शादी ना हो और जीव बच जाए। इसके लिए किया जाए? तो सबरी माँ ने विचार किया कि रात को निकल जाओ, ना रहेगी बांस ना बचेगा बांसुरी। भाई जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहाँ से बचेगी? कि रात को निकल जाओ या मैं ही नहीं रहूंगी तो कल शादी किसकी होगी, और जब शादी नहीं होगी तो जीव हत्या भी नहीं होगी। माता सबरी ने रात में अपना स्वयं का घर त्याग दिया है, जंगल में निकल गई है, और जंगल में जाकर के देखा कि एक आश्रम है। आश्रम के पास में बहुत पेड़ पौधे हैं, बस पेड़ों पर चढ़ करके दिन भर माता सबरी दिन भर पेड़ के ऊपर रहती। जब रात हो जाती तो रात को उतरती और उतर करके पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दिया करते, और पूरे आश्रम को साफ करके जब सुबह होने को आती तभी पेड़ पे चढ़ जाया करती थी। इधर ऋषि ने देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि कोई जीव आता है पूरे आश्रम की साफ सफाई करके चला जाता है। कौन आता है? एक दिन उन्होंने विचार किया आज मुझे उस जीव को पकड़ना पड़ेगा, आज मुझे उस जीव को पकड़ना पड़ेगा कि ऐसा कौन है जो पूरे आश्रम की साफ सफाई करके चला जाता है। इधर महात्मा जी संध्या काल हुई है, संध्या काल आरती करने के बाद में स्वयं की कुटिया के अंदर जाते हैं, लेकिन आज वह विचार कर रहे कोई भी होगा उसे पकड़ना पड़ेगा, तो दरवाजा बंद किया। इधर सबरी झाड़ पेड़ पे से उतरी है और उतर के पूरे आश्रम की साफ सफाई करने लगी है। महात्मा जी अंदर कुटिया में से सब देख रहे हैं, कोई पुत्री है, कोई कन्या है जो पूरा कार्य कर रही है। जब सबरी फिर से जाने लगी, पीछे से आकर के महात्मा ने उनको पकड़ लिया कि बेटा कौन हो तुम? हे देवी तुम कौन हो और रोज आकर के ये साफ सफाई क्यों कर जाती हो? तब माता सबरी ने स्वयं की जीवन की जो कथा थी, संपूर्ण कथा गुरु के सामने कह दिया है। गुरु जी को संपूर्ण कथा कहने के बाद तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने अच्छा किया कि जीव हत्या होने से बचा लिया, लेकिन ऐसे मेरी बेटी कोई छुप करके रहे वह मुझे पसंद नहीं है। आज से तुम छुप करके मत रहो, यही मेरे साथ में रहो और तुझसे जितना हो सके उतना करो, नहीं तो हरि भजन करो। माता सबरी गुरु के आश्रम में रहने लगी है। धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया है और गुरुजी का शरीर भी जीर्ण होने लगा है। जब गुरु स्वयं के स्वधाम जाने को हुए तब माता सबरी को एक ही उपदेश दिया था कि बेटा तू भगवान का इंतजार करना, स्वयं प्रभु श्री राम तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे।
अब आप विचार कर लीजिए, भगत को भगवान के दर्शन करने के लिए गुरु नहीं भेज रहा है, गुरु की आज्ञा हुई है कि भगवान स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे, इसलिए तू विचार मत करना, एक दिन तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इधर माता सबरी ने गुरु के वचनों को स्वयं के मस्तक पर चढ़ा करके प्रणाम किया है और शरीर छोड़ करके गुरुजी स्वधाम चले गए हैं। लेकिन अब तो नित्य नियम बन गया माँ सबरी का, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे, पूरे आश्रम की साफ सफाई करे, जंगल में जाए, फूल तोड़ करके लाए, थोड़े से फल फ्रूट भी लेकर के आए और ला करके पूरे रास्ते को सजा दिया करती थी और बेरों को उठा करके रख दिया करती, जो भी फल फूल मिलते उन्हें भगवान के प्रसाद के लिए रख दिया करती थी। यह उनका एक नित्य का नियम बन चुका था, ऐसा नियम कि कभी उनसे टूटा भी नहीं। यहाँ थोड़ा सा मतभेद भी आता है कि माता सबरी ने गुरुजी से पूछा क्यों नहीं था कि भगवान कब आएंगे, समय तो बताते जाओ, लेकिन नहीं, विश्वासम फलदायकम, विश्वासम फलदायकम, वहाँ गुरुजी के वचन के ऊपर विश्वास था कि भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे, इतना विश्वास था कि माता सबरी धीरे धीरे उम्र ढलती गई, माता सबरी की धीरे धीरे उम्र ढलती गई, लेकिन नियम नहीं टूटा। बस रोज भगवान आएंगे, भगवानों के लिए कार्य किया करती थी। और जब माता सीता का हरण हुआ उस समय भगवान माता सीता को खोजते खोजते माता सबरी के आश्रम में पहुंच गए हैं, स्वयं का परिचय दिया है। वहाँ माता सबरी स्वयं के प्रेम के आवेश में आकर के सारे कार्य भूल गई है कि मेरे भगवान आज आ गए और भगवान को आसन दिया। अब वहाँ पर कोई पात्र भी ऐसा नहीं था कि भगवान के पैर धुल सके, लेकिन माँ सबरी की अश्रुधारा, जो प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी, उस अश्रुधारा से ही भगवान के पैर धुल दिए। ये एक भक्त का भाव होता है कि स्वयं के आराध्य को जिस दिन देख ले फिर उसके लिए कोई बाकी नहीं रहता। माता सबरी ने भगवान के पैर आंसुओं से धोए हैं और भगवान को फल के रूप में जो बेर थे उन बेरों को खिला रही है। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि भगवान को देना है तो सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए। इधर माता सबरी विचार कर रही है, अगर यह बेर एक भी खट्टा हुआ और मेरे भगवान को खिला दिया तो भगवान के मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए प्रेम के आवेश में आकर के माता सबरी उन बेरों को चाक चाक करके भगवान श्री राम को खिला रही है। इधर लक्ष्मण जी को भी दे रही है, लेकिन लक्ष्मण जी के मन के अंदर बहुत बार गिलानियाँ आ जाता है, उनके बहुत बार ऐसी विडम्बना विचार आ गए कि मैं ये कैसे खाऊं। पर केवट ने जब जल से भगवान श्री राम के पैर धुले थे उस समय भी लक्ष्मण जी को ऐसे विचार आए थे कि हम क्षत्रिय हैं और इस लाइन में आगे लग करके हाथ लंबा करके मांगने के लिए हाथ कैसे लंबा करें। उसी प्रकार माता सबरी के आश्रम में आकर के लक्ष्मण जी को एक बार विचार हुआ है कि यह झूठे बेर में कैसे खाऊं, इनके झूठे बेर में कैसे खाऊं। लेकिन भगवान श्री राम को यह विचार नहीं हुआ है, वह तो प्रसाद समझ करके आरोग रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको बेरों को पीछे की तरफ फेंक रहे हैं। बहुत से ऋषि मुनि कहते भी हैं कि जो लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंके थे उन्हीं की संजीवन बूटी बनी थी, और वह संजीवन बूटी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी उस समय काम लगी थी। भक्त और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है प्रेम कि भगवान को बस में किया जा सकता है। जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को बस में किया, ऐसे माता सबरी ने भगवान श्री राम को बस में किया। तो ये तो जीते जागते उदाहरण है हमारे जगत संस्कृति के लिए। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मगर भाव जग में सार है, अगर भाव से उसको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि इस जगत के अंदर प्रेम व्याप्त है और प्रेम से ही भगवान को भजा जा सकता है। वहाँ पर कोई अहंकार काम आता नहीं, क्रोध काम आता नहीं। प्रेम की भक्ति है वही सर्वोपरि है।